नमस्कार, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हैं देवेशेस इंफ्रा व्लॉग्स। सो गाइस, मैंने अभी डिसाइड किया है कि अभी हम अपना थोड़ा सा ध्यान आमची मुंबई की तरफ भी रखेंगे, बिकॉज इधर बहुत सारे अच्छे खासे और इंटरेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का काम शुरू है अभी। सो आज के इस एपिसोड में हम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और ये जो एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाके नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको प्रेस कर दीजिए। सो आइए अभी इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करने वाला है एक दूसरे से, और पूरी दुनिया को पता है कि मुंबई का ट्रैफिक कैसा है। लिटरली अनबिलीवेबल है और अनबेरेबल भी है। आई सैल्यूट ऑल दस मुंबईकर्स जो रोज़ के रोज़ वो ट्रैफिक को झेलते हैं, एंड वो जो ट्रैफिक है वो लिटरली लोगों को मेंटल स्ट्रेस देता है और मुंबईकर्स की आधी लाइफ तो वो ट्रैफिक के अंदर ही चली जाती है। सो वो बहुत ही बेकार बात है और उसे अभी ठीक करना होगा। इसके लिए इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उधर अभी शुरू हुए हैं। इस प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट भी बहुत सिंपल है। ये प्रोजेक्ट शुरू होता है मुंबई के सिवरी एरिया से और ख़त्म होता है नवी मुंबई के चिर्ले एरिया में। इंटरेस्टिंगली इसका एक्सटेंशन भी अभी से ही प्लान हो चुका है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये आगे जाके चिर्ले से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट किया जाएगा, सो डैट मुंबई से पनवेल और मुंबई से पुणे जाना और भी ईजी और आरामदायक हो जाए। सो गाइस, आइए अब बात करते हैं इसके टोटल लेंथ के बारे में और इसके टोटल कॉस्ट के बारे में। इसका टोटल लेंथ है 22 किलोमीटर्स, जिसमें से 16.5 किलोमीटर्स वो है पानी के अंदर और 5.5 किलोमीटर्स है लैंड पे वायाडक्ट के रूप में या फिर ब्रिज के रूप में। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके टोटल कॉस्ट के बारे में। अभी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अलग अलग नंबर्स है, बट मुझे देवेंद्र फडणवीस जी के यूट्यूब चैनल से एक नंबर मिला है, वो बताता हूँ मैं। 17,843 करोड़ रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा कॉस्ट है। एंड पुणे मेट्रो का कॉस्ट ही 11,422 करोड़ रुपीज़ है। तो सोचिए, एक ब्रिज बनाने के लिए मेट्रो से ज़्यादा पैसा लग रहा है। सो कितना अच्छा ब्रिज रहेगा ये अगर इतना ज़्यादा बड़ा कॉस्ट है तो। और देवेंद्र फडणवीस जी ने ही इसका काम शुरू करवाया है, मुझे लगता है ऐसे, बिकॉज 2018 में ही इसका काम शुरू हुआ था। और आगे जाके पता चलेगा क्या डिलेज हुए, वो मैं आगे इस वीडियो में बताता हूँ। और साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये JNPT को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आई थिंक। सो ये पोर्ट को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज कार्गो के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा इसके आने के बाद। सो गाइस, ये जो प्रोजेक्ट है वो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका इसको थोड़ा फंड करेगी। इन लोग ने MMRDA मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर दिया है इसके लिए। और फिर इसके कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 पैकेजेस में बटा हुआ है। पहला पैकेज है 10.38 किलोमीटर्स लॉन्ग, उसके अंदर लार्सन एंड टूब्रो एंड IHI कॉरपोरेशन को मिला है वो कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके और वो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब किधर से किधर, वो है ब्रिज स्पैनिंग अक्रॉस द थाने क्रीक एंड सिवरी इंटरचेंज। फिर सेकेंड पैकेज के बारे में बात करें तो वो है 7.807 किलोमीटर्स लंबा और वो है ब्रिज पोर्शन अक्रॉस द थाने क्रीक एंड शिवाजी नगर इंटरचेंज, और ये मिला है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एंड डाउ ENC इसको मिला है। फिर उसके बाद थर्ड पैकेज के बारे में बात करें तो वो है छोटा सा है 3.613 किलोमीटर्स लॉन्ग, और वो है वायाडक्ट्स एंड इंटरचेंजेस दैट कनेक्ट MTHL विद द स्टेट हाईवेज 52 एंड 54 एंड नेशनल हाईवे 4B एट चिर्ले। फिर उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्टर है लार्सन एंड टूब्रो। सो ये था कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में। और गाइस, मैंने जो अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो मैंने विकीपीडिया के थ्रू ली है। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट।
एंड भैया आप लोग को तो पता ही होगा ये है भारत देश, इसलिए इधर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और रुकावटें भी आती है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। फिर MTHL की भी कुछ ऐसी ही दुख भरी दास्तां है, सो अभी हम वो भी देख लेते हैं। अभी आप लोग को विश्वास नहीं होगा बट ये MTHL को एग्जीक्यूट करने के लिए नियरली 4 to 5 अटेम्प्ट्स या कोशिशें की गई बाय द गवर्नमेंट। जस्ट थिंक 4 to 5 अटेम्प्ट्स किए गए और तब जाके अभी ये प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। सो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम शुरू कराने के लिए इतने सालों लग गए गवर्नमेंट को। और फिर अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने विकीपीडिया के थ्रू ही ली है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अभी देखिए पहले अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं। पहला अटेम्प्ट जो था वो 2004 में किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू, बट वो टाइम को ये जो प्रपोजल था वो गवर्नमेंट के ही इसमें साइडलाइन हो गया फॉर अनडिस्क्लोज्ड रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस रहेंगे ऑब्वियसली। फिर सेकेंड अटेम्प्ट हुआ था वो है 2005 में, तब MSRDC भी इसमें था और फिर तभी कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ था, एक सेकेंड, तभी टेंडर्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। MSRDC को लगा कि ये अनरियलिस्टिक बिड्स है, इसके लिए ये प्रोजेक्ट अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर तीसरा अटेम्प्ट जो था वो हुआ है 2008 में एंड तभी क्या हुआ, 13 कंपनीज जिसने इंटरेस्ट दिखाया था पहले, उन लोग ने कहा हमको करना ही नहीं है। दे लॉस्ट द फेथ इन द MTHL और वो अच्छी बात नहीं थी उसके लिए, तभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ और एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। फिर चौथा अटेम्प्ट जो था वो 2011 में हुआ और 2012 में इसको क्लियरेंस मिला तभी के चीफ मिनिस्टर से जो पृथ्वीराज चव्हाण जी थे, उनसे क्लियरेंस मिला तभी, और उसके बाद भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट आगे देखते हैं। तभी भी 2012 में सितंबर अक्टूबर में सब क्लियरेंस ले रहे थे एनवायरनमेंट से, इससे उससे सबसे क्लियरेंस ले रहे थे, सब जो बॉडीज़ है जिससे क्लियरेंस लेना पड़ता है, और ऐसे ही चलता गया। एंड गाइस इंटरेस्टिंगली ये जो प्रोजेक्ट था पहले PPP मॉडल पे था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बट बाद में उसको कैश कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रख दिया। उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया पे है, आप जाके देख सकते हैं, मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। और फिर उसके बाद एक्चुअली 2016 में इसके ऊपर काम या विचार शुरू हुआ मेन। देवेंद्र फडणवीस जी आए तभी उन्होंने इसके ऊपर विचार शुरू किया और टेंडर्स भी मंगवा लिए जल्द से जल्द। एंड फाइनली आई थिंक इन द ईयर 2018 इसका फिजिकल काम शुरू हो गया। देखिए 2004 से शुरू था और 2018 में काम शुरू हो रहा है। सो कितने ज़्यादा साल वेस्ट हो गए मुंबई के लिए। और अभी अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता तो मुंबई का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कम हो सकता था, बट ड्यू टू दिस प्रॉब्लमेटिक डिलेस एंड दिस पॉलिटिकल थिंग्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे असर पड़ता है और बहुत ज़्यादा डिलेज हो जाते हैं। एंड गाइस ये जो ब्रिज और हाईवे है इसकी कुछ विशेषताएं भी है, स्पेशलिटीज़ भी है। पहली स्पेशलिटी ये है कि इस पूरे के पूरे ब्रिज में नॉइज़ एंड विजन बैरियर्स रहेंगे, क्योंकि ये जो ब्रिज है इसके साइड में कुछ फ्लैमिंगोज का हैबिटेट है। सो बहुत लोग को लग रहा था कि ये डैमेज हो जाएगा पूरी तरह से, सो इसलिए ये लोग नॉइज़ एंड विजन बैरियर्स लगा रहे हैं ये ब्रिज पे, सो दैट द फ्लैमिंगोज डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड एंड द नेचुरल हैबिटेट डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। नेचुरल हैबिटेट जो है उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। एंड दूसरी एक विशेषता आने वाली थी बट नहीं आई, वो है मेट्रो। अभी ये जो ब्रिज है इसके साथ एक ड्यूअल मेट्रो सिस्टम को भी प्रपोज किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, बट बाद में डिसाइड हुआ कि ऐसा बहुत फीजेबल नहीं है, बिकॉज साथ में जो मेट्रो रखेंगे तो कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। सो इसलिए बाद में अगर मेट्रो चाहिए मुंबई और नवी मुंबई के बीच में तो बाद में एक सेपरेट मेट्रो ब्रिज बना लेंगे। सो मुझे लगता है फेयर इनफ, बिकॉज कॉस्ट आता है पहले, इकोनॉमी आती है पहले, इसके लिए ये मेट्रो लाइन इधर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, फ्यूचर में हो सकती है। सो गाइज मैंने अभी आप लोग को जो कॉस्ट के बारे में बताया वो मुझे नहीं लग रहा है कि एग्जैक्ट फिगर है, बिकॉज कुछ कुछ जगहों पर 13,000 करोड़ रुपीज़ भी लिखा है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर आप लोग को एग्जैक्ट फिगर पता है
तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो डैट मैं वो डिस्क्रिप्शन में एटलीस्ट अपडेट कर दूंगा, सो डैट आई एम गिविंग यू द एग्जैक्ट फिगर्स। एंड गाइस अभी हम आगे कंस्ट्रक्शन स्टेटस देखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट का। अभी मेनली एक नया अपडेट आया था 6 महीने पहले, आई थिंक सो, दैट दे हैव इंस्टॉल्ड अ लॉन्चिंग गर्डर, अ लॉन्चिंग गैंट्री। एक लॉन्चिंग गैंट्री को उन लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है पिलर्स के ऊपर, एंड एक स्पैन कंप्लीट कर दिया है इस MTHL प्रोजेक्ट का। एंड वो एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा अपडेट है, बिकॉज ये ब्रिज का काम कमेंस हो चुका है एट लास्ट, और पिलर्स का काम भी बहुत अच्छे खासे तरीके से शुरू है अभी। सो आइए अभी उसके कुछ फोटोज़ देखेंगे। सो गाइस अभी मैंने आप लोग को सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन या ओवरव्यू दे दिया है इस प्रोजेक्ट का। अभी मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी बाकी रहा है आप लोग को देने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी रही है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन बाकी है, इसका कंप्लीशन डेट। अभी इसका जो कंप्लीशन डेट है एस्टिमेटेड वो है सितंबर 2022, एंड आई थिंक कि ये तब तक कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज बहुत ही अच्छी तरह से अभी काम शुरू है। इसका ब्रिज का काम भी शुरू हो चुका है। सो एट लास्ट इसका ये 2022 में काम कंप्लीट हो जाएगा, एंड दिस विल बी अ ग्रेट बून फॉर द मुंबई रीजन। एंड गाइज मैंने आपको 3 से 4 वीडियोस पहले आई थिंक एक कॉन्सेप्ट दिखाई थी, इको ब्रिक्स, कुछ इस तरह से, ये देखिए। सो मेरा एक और मेरे 2, ये देखिए मैंने दूसरा इको ब्रिक भी कंप्लीट कर लिया है। सो अभी कंप्लीट हो रहा है, मतलब दूसरा वाला थोड़ा आज हो जाएगा, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड इट इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। एंड गाइस ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसका एंड प्रोडक्ट कैसा है। ये जो इको ब्रिक्स है इनको हम क्लासरूम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या स्टूल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेंचेस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेबल्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे। सो बहुत ही अच्छा है। एंड ये जो इको ब्रिक्स है इनमें इतना पोटेंशियल है कि ये पूरे के पूरे प्लास्टिक और वुडन फर्नीचर को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दे। सो अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात होगी, एंड बहुत ही अच्छी बात होगी एनवायरनमेंट के लिए। सो अगर आप लोग को भी ये पसंद आया तो आप भी ये इको ब्रिक बना सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिए जाके। एंड गाइस मुझे आप लोग से कुछ पूछना था। अभी आप लोग में से जो टेक्निकल लोग हैं या जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, वो लोग जो म्यूज़िक हम लेते हैं वो हम अगर यूट्यूब के ऑडियो लाइब्रेरी से लेते हैं तो क्या वो ठीक रहेगा? क्योंकि कभी कभी कुछ कॉपीराइट के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में से। अगर म्यूज़िक लिया, क्रेडिट देने के बाद भी कॉपीराइट के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मेरे एक वीडियो में आया ऐसा। सो आई वांटेड टू नो डैट। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। और अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, एंड साथ ही साथ नीचे जो लाल वाला बटन आ रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दीजिए, क्योंकि मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस लाने वाला हूँ ऐसे पुणे मेट्रो के ऊपर, मुंबई के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।